मित्रों, तो अब हम लोग अभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें मैंने संत काव्य पढ़ लिया था। आज हम लोग सूफ़ी काव्य पढ़ेंगे। तो सूफ़ी काव्य का पहला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है, बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है मलिक मोहम्मद जैसी, और तीसरा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, और चौथा है मंझन। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा पहला सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत क्या है, एक त्रासदी है या मुक्तक काव्य है या गेय काव्य है या आत्म वक्तव्य है, बताना है आपको। तो पद्मावत एक त्रासदी है। अगला क्वेश्चन है चंदायन के रचयिता कौन हैं। तो चंदायन के रचयिता आपके हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो हैं चंदायन के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रावली किसकी रचना है। तो मुझे लगता है कि चित्रावली नूर मोहम्मद की है, लेकिन उत्तर देख लेना चाहिए। तो 4 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, सॉरी। तो जो चित्रावली रचना है वो उस्मान जी की रचना है। कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ उत्तर क्या है क्वेश्चन 5 का। तो 5 का उत्तर आपका है डी, बिल्कुल सही है आपका। तो कहरनामा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। आगे है मधुमालती के रचनाकार कौन हैं। तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, ठीक है ना। मधुमालती रचनाकार कौन है, मंझन। उत्तर देख लें आप, ए है बिल्कुल सही। उत्तर मिलान करते जाएं आप, पहले आप खुद बनाएं ताकि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। पद्मावत की विधा क्या है। तो पद्मावत क्या है, प्रबंध काव्य है या खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है। तो मुझे लगता है कि प्रबंध काव्य है पद्मावत। तो मैं देखता हूँ उत्तर क्या है। उत्तर बिल्कुल सही है। तो पद्मावत जो है प्रबंध काव्य की विधा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है, बताना है कि वो गलत क्या है, ठीक है ना। तो भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषता में तो पहला है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। दूसरा है इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम गाथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। तीसरा है इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। चौथा है इस काव्यधारा कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसका गलत उत्तर मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ये गलत है, क्योंकि इस काव्यधारा के सभी कवि विदेशी नहीं थे बल्कि मुसलमान थे। तो इसका उत्तर देख लेता हूँ क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ए है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका अखरावट काव्य कृति का रचयिता कौन है, बताना है आपको। तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता मेरे हिसाब से लगता है कि मलिक मोहम्मद जैसी होंगे। तो देखता हूँ उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजतुक हकायत के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 10, राजतुक हकायत के रचयिता। तो मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें टिक लगाता हूँ आपको। या तो शेख नबी होंगे या तो उस्मान। देखता हूँ, ए लगाता हूँ टिक, क्या है सही, बिल्कुल गलत हो गया मेरा। तो राजतुक हकायक जो है नूर मोहम्मद की रचना है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। तो सिर्फ अवधी भाषा लिखने वाले जो हैं आपके मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, क्योंकि कबीर ने तो अक्खड़ भाषा का प्रयोग किया है और सूरदास ने ब्रज भाषा के साथ अवधी का प्रयोग किया है और तुलसीदास ने भी अवधी का प्रयोग किया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मलिक मोहम्मद जैसी होने चाहिए। देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने जो है संस्कृत निष्ठ भाषा का भी अपनी कविता में प्रयोग किया है और जैसी ने केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, इसमें बताना है आपको। तो निरंजनी संप्रदाय के जहाँ तक प्रवर्तक मुझे लगता है कि इसमें हरिदास होने चाहिए। देखता हूँ मैं बी ऑप्शन है या नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए मैंने आंसर देखा नहीं है, मैं भी आपके साथ रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोग भी कलम कॉपी लेकर बैठें ताकि आप देख सकें कि कौन सा उत्तर सही हो रहा गलत हो रहा है।
हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफ़ी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपके जो कवि थे ये क्या नाम है इनका, बिना ऑप्शन के बता सकता हूँ। ये क्या नाम है इनका, जो क्या नाम है, शेख नबी या नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। ऐसे मुझे इसका उत्तर पता नहीं था, मैंने देख के बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, अनुराग बासुरी का रचयिता कौन है? तो अनुराग बासुरी रचयिता मेरे हिसाब से लगता है कि नूर मोहम्मद की होनी चाहिए, अनुराग बासुरी। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या है किसका, कासिम शाह भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नूर मोहम्मद पर टिक लगाता हूँ। आप लोग देखिए क्या उत्तर है आपका। तो इसका उत्तर है आपका बी, बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। तो अनुराग बासुरी का रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको सुमेलित करना है, ठीक है ना, सुमेलित करना है कि कब कब लिखा गया है। तो पहले मुझे लगता है जहाँ तक कि पहले जो रचना हुई थी आपकी चंदायन की, जो रचना हुई थी वो रचना हुई थी चंदायन की, तो 1379 हो गया चंदायन। तो देखिए कूट क्या सही है, तो कूट होना चाहिए 1 2 3 4 का। देखता हूँ मैं क्या है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, 1 3 2 4। ठीक है, चंदायन की रचना जो है 1369 में 79 में होना चाहिए। देखता हूँ आंसर क्या है। तो आंसर आपका बी है, सॉरी मेरा गलत हो गया। तो 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सही है। मेरा गलत यहाँ हुआ है आपका कि मैंने डी कहा है, ऐसे होगा बी, क्योंकि बी में पहला ऑप्शन पहला है, चंद्रयान को 1379 ही माना गया। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। तो चंद्रयान जो है 1379 में रचित हुआ है, मृगावती 503 में, मधुमालती 1545 में और पद्मावत 1540 में। ठीक है प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जाको छार के कहों की पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग उड़े परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो यहाँ किसकी जो है किस विरह दशा का वर्णन है बताना है, कौन सी भावना आई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका उत्तर होना चाहिए उद्वेग, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, गलत है। मेरा उत्तर अभिलाषा है, इसमें अभिलाषा का वर्णन है, अभिलाषा विरह की दशा का वर्णन है। आगे है, निम्नलिखित कवियों में किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है बताना है आपको। तो मुल्ला दाऊद ने तो की है, जैसी ने भी की है, उस्मान ने भी की है, अब्दुल कादिर का मैंने नाम नहीं सुना है। तो हो सकता है कि यही वो हों जो इन्होंने प्रेमाख्यान की रचना नहीं की है। तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, बिल्कुल सही मेरा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहिका हसेसी की कोहारही किसने कहा है? तो मोहिका हसेसी की कोहारही किसने कहा है? तो देखिए क्या उत्तर होना चाहिए इसका। केशव दास ने अकबर से, जयसी ने शेरशाह से, या सूरदास ने वल्लभाचार्य से, या तुलसीदास ने अकबर से। तो मैं इसमें टिक लगाता हूँ आपका, जायसी ने शेरशाह से कहा है। ठीक है ना, क्योंकि केशव दास का संबंध अकबर से मैंने सुना नहीं है, तुलसीदास का तो सुना है, ऐसी बात नहीं। तुलसीदास थे अकबर के ही राज दरबारी कवि थे, और सूरदास भी थे वल्लभाचार्य के आपके शिष्य थे। तो देखता हूँ उत्तर क्या है 8 का। तो 8 का उत्तर है आपका सी, बिल्कुल सही मेरा उत्तर है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह से कहा था कि मोहिका हसेसी की कोहारही। अगला है, क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में हुआ है। देखता हूँ मैं क्या सही उत्तर है, गलत है, बिल्कुल सही मेरा बी उत्तर है। आगे है आपका कि अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये किसने कहा था? तो ये मंसूर ने कहा था कि अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। उत्तर देखता हूँ मैं क्या है, बिल्कुल सही बी उत्तर है, मंसूर ने कहा था। हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि कौन है? तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें मलिक मोहम्मद जायसी होने चाहिए, लेकिन मुल्ला दाऊद का जो है पहला रचना प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, तो जायसी पर टिक लगाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या उत्तर होता है। देखिए गलत हो गया ना, मैंने कहा था ना कि मुल्ला दाऊद का रचना पहले आया था जायसी से पहले। ठीक है ना,
चंदायन जो है वो उनका रचना आया था पहले, जायसी से पहले आया था। जायसी की पद्मावत से पहले की रचना मुल्ला दाऊद है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है मुल्ला दाऊद को। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति है। तो उत्तर देखता हूँ मैं क्या है। बिल्कुल सही है, बी उत्तर है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। तो शेख बुरहान पर मैं टिक लगाता हूँ कि मैंने एक बार कई बार नाम सुना है, मैंने देखता हूँ क्या उत्तर है। तो बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ हमेशा काम आता है ना। आप लोग भी किताबों को खूब पढ़िए। MCQ सबसे लास्ट में बनाते हैं, एग्ज़ामिनेशंस मेरी हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ने से अच्छा पढ़ाऊँ भी या पढ़ूँ भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो अक्षय कृति के आधार पर कौन सी कृति रची गई है ये बताना है आपको। तो पहला है पद्मावत, दूसरा अखरावट, और तीसरा आखिरी कलाम, यह उपयुक्त सभी। तो अक्षय कृति के आधार पर कौन सी कृति रची गई है जायसी की? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पद्मावत होना चाहिए। डी भी ऑप्शन हो सकता है, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों दे दिया। देखता हूँ मैं अक्षय कृति पर कौन सा है। बिल्कुल सही, मेरा उत्तर है ए। पद्मावत जो है वो अक्षय कृति के आधार पर रची गई थी रचना, जो मलिक मोहम्मद जैसी की है। ठीक है, आगे है रस रतन के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होना चाहिए पुहकर, क्योंकि मैंने पहले इसका आंसर देखा था। अगर देखता हूँ ये भी सही है नहीं, देखा तो बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। मैंने पढ़ा था ये वाला पहले। ठीक है ना, रस रत्न के रचयिता कौन है? तो पुहकर हैं, याद कर लेंगे आप। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती है। ठीक है ना। चंदायन तो जो है आपकी मुल्ला दाऊद की है। पद्मावत जो है आपकी जायसी की है। सत्यवती कथा मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कुछ नाम आ रहा मुझे, माइंड में आ नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं है। तो कुतुबन जो है मृगावती की है। देखता हूँ ए बिल्कुल सही। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है बताना है आपको। तो इंद्रावती शायद होना चाहिए सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ। तो देखता हूँ मैं उत्तर क्या है। बिल्कुल सही है। तो अंतिम ग्रंथ सूफी काव्य का कौन है? इंद्रावती। और पहला कौन है? मुल्ला दाऊद का जो है आपका ये क्या नाम है, मुल्ला दाऊद जी का लिखा हुआ चंदायन, मुल्ला दाऊद चंदायन, हाँ ठीक, चंदायन जो है पहली रचना है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन जो है अहंकार का तो नहीं है। और हृदय जो है आपका, उसमें जो पद्मावत थी वो उसकी प्रतीक थी। और रतनसेन जो है मन के प्रतीक होने चाहिए। ठीक है ना। देखता हूँ मैं उत्तर क्या है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो रतनसेन जो है मन के प्रतीक होने चाहिए, हैं। और हृदय जो है आपकी पद्मावती जी हैं। और अहंकार उनके एक गुरु थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो जाकर आपके ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे ना, वह अहंकार के प्रतीक थे। और बुद्धि के प्रतीक इनकी रतनसेन की जो दूसरी पत्नी थी, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, पद्मावत की जो सौतन थी। ठीक है, आप पता करेंगे। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है बताना है आपको। तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। देखता हूँ मैं सी बिल्कुल सही उत्तर है मेरा। सूफी का मुक्ता काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन है? तो आपको सूफी काव्य की बात हो रही है। ठीक है ना। तो सूफी काव्य की ऐसे तो देखिए मुल्ला दाऊद हैं अवधी भाषा के। ठीक है ना। तो सूफी काव्य तो अवधी भाषा में लिखा गया था, इसका उत्तर मुल्ला दाऊद होना चाहिए। देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ काव्य देखा नहीं ना। काव्य का तो रचयिता जो है अमीर खुसरो है ना। अमीर खुसरो जी जो हैं सूफी मुक्तक काव्य के, हम लोग जो पद्मावत की बात कर रहे थे जो वो भी सूफी काव्य ही हैं। ठीक है, सूफी मतलब रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर सूफी मुक्तक काव्य की बात की जा रही है तो ये अमीर खुसरो होगा। और मुल्ला दाऊद जो हैं सूफी मुक्तक काव्य नहीं बल्कि सूफी के पहले गद्यकार हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध का नाम क्या है? प्रबंध
काव्य का नाम क्या है, तो आप जान चुके हैं, पद्मावत है। देखता हूँ इसका आंसर, बिल्कुल सही। मृगावती का लेखक कौन है, तो आप जानते हैं कुतुबन है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल सही है। आगे है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है, तो इंद्रावती के रचनाकार तो जायसी जी नहीं होंगे, मंझन भी नहीं होंगे, कासिम शाह या तो नूर मोहम्मद होंगे। तो मैं नूर मोहम्मद में टिक लगाता हूँ, देखता हूँ मेरा क्या उत्तर बिल्कुल सही है। तो इंदिरावती हैं नूर मोहम्मद के, मतलब इंदिरावती जो रचना है वो नूर मोहम्मद की रचना है, ठीक है। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है, तो पद्मावत तो है। आखिरी कलाम जो है ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट भी है। मधुमालती मंझन जी की है, ठीक है ना। तो ए शायद नहीं है, शायद मतलब सही है, बिल्कुल सही है। तो जायसी किस धारा के कवि हैं, तो ज्ञान मार्गी तो हैं नहीं, नाथ पंथी हैं, प्रेमाख्यान का और काव्य धारा कह सकते हैं हम लोग। तो देखता हूँ मैं बी उत्तर है कि नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि रासा काव्य धारा थी ही नहीं, ठीक है ना। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, तो इसमें शुक्ल जी का नाम मैं पहले लूँगा, क्योंकि जितना भी कथन आता है सब शुक्ल जी से ही आता है। तो देखता हूँ मैं, मेरा बी उत्तर, हाँ बिल्कुल सही है, बी उत्तर है। आगे आते हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है बताना है आपको। तो इनमें से जो रचना है आपकी पद्मावत तो है ही, आखिरी कलाम भी है, अखरावट भी है, चित्रावली नहीं है, ठीक है ना। चित्रावली रचना उनकी नहीं है। ऑप्शन आप शायद देख चुके होंगे, तो डी बिल्कुल सही। मलिक मोहम्मद को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस, मैं बता देता हूँ इसका उत्तर आपको पहले ही, कि एक स्थान का नाम जायस है, वहीं उनका जन्म हुआ। देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जायस नामक स्थान के वो निवासी थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा। तो उत्तर जो है सी, देख लीजिए, पहले ही मुझे पता था ये। सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी रही है, तो सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा आपकी रही अवधी। देखता हूँ उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, ठीक है ना। मतलब ये किस आलोचक कहना है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान, मतलब वहाँ पर मन की प्रधानता है और शारीरिक जो लोलुपता है उसका वहाँ पर गौण है, मतलब लोप है वहाँ पर। तो एक इनका कथन है जायसी की रचनाओं के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शुक्ल जी ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आलोचक हैं। देखता हूँ मैं क्या उत्तर है किसका सही, बिल्कुल सही। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो हाँ ठीक है, मैं बता सकता हूँ इसका। तो राघव चेतन जो हैं आपके पद्मावत के हैं, और रुक्मिणी जो है सत्यवती कथा से शायद संबंधित है। तो डी का मैं 4 लगाता हूँ। तो डी में 4 कहाँ है, देखता हूँ मैं ऑप्शन में। डी में 4 जो है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला ऑप्शन में भी है, पहला ऑप्शन में भी डी में 4 है, और चौथा में भी 4 है, ठीक है ना। तो उत्तर देख लेता हूँ मैं, क्योंकि ए ठीक है, बिल्कुल सही मेरा। तो 2314 मतलब कहने का मतलब है कि ए यानी मैना हो गया आपका चंदायन में, ठीक है ना। मैना चंदायन हो गया, मैना जो पात्र है चंदायन में है आपका। और ऋतुवर्ण जो है किस में है आपका 3 में है, तो सत्यवती कथा में ऋतुवर्ण हो गया। और रुक्मणी जो हो गई सी हो गई 1 में, यानी मृगावती में रुक्मणी हो गई। और राघव चेतन जो है पद्मावत में है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि साधन की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध किनसे है बताना है आपको। तो मैंने पढ़ा है इस चारों को, मैं देखता हूँ कि ज्ञान मार्गी साधना से है, या सूफ़ी साधना से है, या इस्लाम धर्म साधना से है। तो ये मुझे लगता है पहला होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ मैं क्या उत्तर है, बिल्कुल गलत मेरा उत्तर हो गया। तो ये सूफ़ी साधना से, ठीक है ना। शरीयत, शरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध। देखिए मैंने इसका नोट्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप देख लें वहाँ हिंदी भाषा का साहित्य ऑनली नोट्स वाला जो आपका सेक्शन होगा ना, वहाँ पर जितना भी आप MCQs देख रहे हैं सबको वहाँ बताया गया है, ठीक है ना। वहाँ सब मतलब सारांश रूप में बताया गया है।
पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो आपकी मुझे लगता है कि परम सत्ता की प्रतीक होगी। बिल्कुल सही है। और शैतान जो है वो राघव चेतन जो है वो उसका प्रतीक है, ठीक है ना, शैतान का प्रतीक है, ठीक है। शैतान शायद मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है। और ये आपका अरे जो मुग़ल शासक था ना अलाउद्दीन खिलजी, वो भी प्रतीक हो सकता है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन में तो है नहीं, चलिए छोड़िए। पद्मावत में पद्मिनी जो है परम सत्ता के प्रतीक है। मल्लिक मोहम्मद जैसी रचना कौन नहीं है? तो आप बता सकते हैं अब। मधुमालती नहीं है, पहले भी उत्तर ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सूफी मत में वर्णित 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति से जाना है आपको। तो मारिफत मतलब द्वारा होता है ना, द्वारा यानी देखता हूँ मैं क्या होना चाहिए। तो शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। हकीकत मतलब सत्यबोध हुआ, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि सत्यबोध आपका लास्ट में आ रहा, हकीकत तो सत्य होना चाहिए। और शरीयत मतलब आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है। सी, सॉरी मेरा गलत हो गया। तो सी जो है सही है आपका। तो शरीयत का अर्थ हो जाता है आपका भारतीय भक्ति मार्ग के क्रम में जो है सत्यबोध, ठीक है ना। सॉरी, सी है तो आपका आचरण हो जाएगा पहले ना। तो सी वाला ऑप्शन है आचरण हो गया, शरीयत का, उपासना हो गया, तरीक़त का, मारिफत हो गया, सत्यबोध का, हकीकत हो गया, सिद्धावस्था। लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सत्यबोध अगर नहीं है तो सही है। मुझे देखना होगा इसका उत्तर जो है किताब में, आप भी देख ले, वहाँ मैंने पढ़ाया है भक्ति काल में इसको, ठीक है ना। मैं भी देख लूँगा, आप भी देख लेंगे। अगला है कि जैसी पद्मावत है क्या है, ये बताना है कि क्या है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है। तो चंपू तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। और धर्म काव्य भी मुझे नहीं लगता है, ये पुराण काव्य भी नहीं है, तो रूपक काव्य होना चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन क्या है। सी बिल्कुल सही है। मृगावती किनकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। कई बार रिपीट क्वेश्चन हो गया ये बी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जो है जायसी को ही माना है, ठीक है ना। देखता हूँ मैं उत्तर क्या, नहीं गलत हो गया मेरा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान का परंपरा प्रथम कवि जो है कुतुबन को माना है, ठीक है ना। और कुतुबन की जो रचना है मृगावती, उसे माना है। और ऐसे तो मतलब कवि के रूप में भले ही कुतुबन को मानते हों, लेकिन आपका प्रेमाख्यान का जो है पहला कवि भले कुतुबन मान लिया, लेकिन पहली रचना जो मानी है वो आपको जायसी की ही मानी है, जो पद्मावत है, ठीक है ना। देखते हैं उत्तर इसका। चलिए हो गया। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आपका चंदायन होगा, कि चंदावन पहले लिखा गया तो मैं बता चुका हूँ, मुल्ला दाऊद का है आपका। उसके बाद मृगावती कुतुबन का हो गया, उसके बाद पद्मावत हो गया, फिर आपका मधुमालती। तो मैं ए पर टिक लगाता हूँ, देखा जाएगा, जो होगा होगा। बिल्कुल सही है। तो चंदायन है पहले, फिर मृगावती और पद्मावत और फिर मधुमालती है, ठीक है ना। चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है ये, ठीक है। ये पहली रचना है आपकी, किनके हिसाब से? शुक्ल जी के हिसाब से। प्रेमाख्यान का परंपरा प्रथम कवि जो है मुल्ला दाऊद हैं। और ऐसे भी आपका जो है चंदायन जो है पहली रचना मानी गई है अवधी भाषा की, ठीक है। कौन सी कृति जायसी की है बताना है आपको। तो मधुमालती तो है नहीं, क्योंकि मंझन की है। मृगावती भी नहीं है, मृगावती भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी कृति है? कन्हावत है या अनुराग बांसुरी है? तो अनुराग बांसुरी भी नहीं है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ क्या उत्तर है। तो बिल्कुल सही है, सी उत्तर है। आप देखिए, कवियों को सम्मिलित करना है उनकी रचनाओं के साथ, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग सम्मिलित खुद करते हैं। तो चंदायन जो है मतलब बी का आपको 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कुतुबन का हो गया मृगावती, तो बी का 4, डी का 1, ठीक है। बी का 4, डी का 1, तो बी का 4 हो गया आपका
ये ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, ए ऑप्शन, बी का 4 है और डी का 1 है। तो मेरा उत्तर 1 सही है। देखता हूँ मैं सही, हाँ बिल्कुल सही। तो ये सही है। देखिए हम लोग मिलाते हैं अब। तो हंसावली जो है वो है कवि असाइद की रचना है, ठीक है ना, हंसावली। और चंदायन तो पता ही है आपको, आपकी मुल्ला दाऊद की है, 4 में उत्तर आ गया। सत्यवती जो है वो आपकी ईश्वर दास की है, मैं भूल रहा था इसी को मैं पहले भी, ठीक है ना। मृगावती जो है कुतुबन की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुराग बासुरी किनकी रचना है? तो मुझे लगता है कि नूर मोहम्मद की होगी, रहीम की, रस खान की, सब की नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही है, नूर मोहम्मद की रचना क्या है? अनुराग बासुरी। प्रेम चिंगारी किनकी रचना है? तो ये मुझे आता है लेकिन मैं भूल रहा हूँ। तो प्रेम चिंगारी शेख नबी या शेख निसार, इन्हीं दोनों में किसी की है। तो शेख निसार या शेख नबी पर टिक लगाता हूँ, बी पर। देखता हूँ क्या ऑप्शन है। तो इसका तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो प्रेम चिंगारी किनकी रचना है? तो ये आप थोड़ा देख लेंगे खुद से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, बताना है आपको। तो देखिए, राष्ट्रीय चेतना का तो उद्देश्य है नहीं, तो फिक्स पता है, डी वाला। सी भी नहीं होगा, इस्लाम धर्म का प्रचार। काव्य शास्त्र निरूपण भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है छायावाद में दिखाई देता है, ठीक है ना, सूफी काव्य में दिखाई नहीं देता है। प्रेम निरूपण होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेमाख्यान से कविताएं जुड़ी थी, प्रेम कथाएं जुड़ी हुई थी, ठीक है, सूफी काव्य में। तो ए ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ क्या है, बिल्कुल सही मेरा उत्तर। तो सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। आगे है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो बता चुका हूँ, आखिरी कलाम में जो है उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए सी है ना ऑप्शन, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। तो अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो ये तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, फिर करते हैं दोबारा से। तो मृगावती जो है आपकी कुतुबन है, मधुमालती है आपका, मधुमालती दिख नहीं रहा है। चंदायन जो है जायसी की, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है, अखरावट जायसी की है। तो ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 किस में है देखते हैं, तो सी ऑप्शन में है, ठीक है ना। ए का 4 देखते हैं सी है कि नहीं उत्तर में हमारा, बिल्कुल सही है। हम मिलाते हैं इसको हम लोग। तो मृगावती यानी सी ऑप्शन है, तो ए का 4 हो गया, कुतुबन हो गया, और बी का 5 यानी बी का मंझन, मधुमालती मंझन हो गया। देखिए मैं खोज रहा था, इससे नीचे था ये। उसके बाद आपका चंदायन हो गया आपका मुल्ला दाऊद का, और अखरावट हो गया आपका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमा खाने का नायक है, बताना है आपको। सुजान कुमार है, मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर मैं लगाता हूँ, सी लगा देता हूँ। देखिए उत्तर गलत है या सही है? गलत है, मेरा बी है। तो सुजान कुमार जो है, सुजान कुमार जो है चित्रावली का जो है नायक है। चित्रावली एक प्रेमा खान है, ठीक है। प्रेमा खान का नायक कौन है? चित्रावली है। चित्रावली का सुजान कुमार, ठीक है, सुजान कुमार चित्रावली, ऐसे याद करेंगे आप। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या होता है? तो मैंने पढ़ा तो है, देखिए मुझे याद आता है कि नहीं आता है। फना मतलब होता है जीवात्मा के शरीर का नाश होना, जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से क्या हो जाना, विरत होना, और व्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुण का विनाश। तो मुझे लगता है कि जीवात्मा का परमात्मा विलय हो जाना होना चाहिए, बी हुजवेरी का। देखता हूँ ऑप्शन क्या है, बी है या नहीं, गलत है, सी हो जाएगा ऑप्शन। तो हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या होता है? आपका किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ठीक है ना, कि क्या होता है, फना का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है, बताना है आपको कि कौन नहीं है। तो नाभादास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुल्ला दाऊद जैसी कुतुबन तो हैं लेकिन नाभादास नहीं है। तो उत्तर देखता हूँ मैं क्या है, सी बिल्कुल सही है। नाभादास शायद आपके भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना, शायद, मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, गलत मैं बताऊँगा नहीं आपको। अगला क्वेश्चन है कि आपको रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम सजाना है। तो पहला चंदायन होगा, ये फिक्स हो गया आपका। दूसरा मृगावती है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहली रचना के आधार पर रचनाओं का अनुक्रम चंदायन है, फिर मृगावती, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली, ठीक है। आगे है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है?
तो सर्ग शायद होना चाहिए, अंक तो होगा नहीं, कांड भी तो नहीं, तो रामायण का है, खंड होना चाहिए। तो खंड हो सकता है पद्मावत का, तो मैं भी टिक लगाता हूँ सी पर। अब देखते हैं जो होगा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदू मगना पाँव न राखें का जो बहुत हिंदी भखाऊं, यह उक्ति किस रचनाकार रचनाकार से संबंधित है? मैंने पढ़ा तो है कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा है। हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ का जो बहुत हिंदी भाखे हूँ, तो ये मुझे लगता है कि नूर मोहम्मद की होनी चाहिए। ठीक है ना, या उस्मान की होनी चाहिए। तो नूर मोहम्मद दो हैं, तो अनुराग बासुरी सी में लगाता हूँ टिक, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही, देखिए हो गया ना। तो नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी। ठीक है, इसके रचनाकार, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद है। और ये किस रचना से ली गई है? अनुराग बासुरी से ली गई है, जिसमें कहा है हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ का जो बहुत हिंदी भाखे हूँ। आगे है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? तो लोग प्रेमी के रूप में या प्रेमिका, मुझे लगता है कि गुरु तो होगा नहीं क्योंकि ये कबीर जी का रूप है। ठीक है ना, सखा भी नहीं होगा, उसके प्रेमी के रूप में या प्रेमिका, तो उन लोग प्रेमिका के रूप में देखते थे या प्रेमी के रूप में, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, बी। ठीक है, देखता हूँ मैं, वो गलत हो गया, सॉरी। तो प्रेमिका के रूप में देखते थे। सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा में आराध्य को यानी अपने भगवान को प्रेमिका के रूप में देखते थे, मतलब मेल होकर मेल को जो है यानी भगवान को भी अपनी प्रेमिका के रूप में देखते थे लोग। ठीक है ना, सूफी प्रेमाख्यान का मुझे पढ़ा था, मैंने भूल गया था मैं, सॉरी इसके लिए। प्रेमाख्यान का परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? प्रेमाख्यान का परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने पढ़ा था ये वाला। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन है या नहीं देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। तो प्रेमाख्यान का परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ क्या होता है मैंने सब बताया है, आप लोग नोट जरूर जाकर देख लें वहाँ, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है ना, अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बताना है आपको। मैंने थोड़ा क्वेश्चन छिपा दिया क्योंकि वहाँ आंसर लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है ना, मैं दिखा दूंगा पूरा क्वेश्चन आपको। तो अवधि भाषा को काव्य भाषा के रूप में, तो काव्य भाषा के रूप में जो है आपको मलिक मोहम्मद जैसी तो होंगे नहीं। ठीक है ना, शेख नबी भी नहीं, मुल्ला दाऊद हो सकते हैं, मंझन हो सकते हैं। तो काव्य भाषा में मंझन होना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या उत्तर है। गलत है मेरा, सी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। काव्य भाषा कह दिया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, किस कवि की रचना में भावात्मक रहस्यवाद, ठीक है ना, भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति आपको सर्वाधिक हुई है? तो भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है आपको जैसी में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सूफी का पढ़ रहे हैं तो जैसी ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो भावात्मक रहस्यवाद के व्यक्ति किसकी कविता मिली है ज़्यादातर? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। नूर मोहम्मद की रचना इसमें कौन सी है आपको बताना है? तो इंद्रावती होना चाहिए, क्योंकि इंद्रावती बाहर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है इसमें? इंद्रावती, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? तो ये आपका अखरावट है, आखिरी कलाम है और पद्मावत तो है ही, अखरावट भी उन्हीं का है। तो नागमती विदा उनका नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये किनका विचार है? तो मेरे हिसाब से शुक्ल जी का तो होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि शुक्ल जी का ज़्यादा कथन आता है, लेकिन फिर भी मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को टिक लगाता हूँ इस बार, जो होगा देखा जाएगा। तो गलत हो गया मेरा ऑप्शन। तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार जो है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, देखिए गलत अभी हो रहा है मेरा ना, एग्जाम हॉल में तो गलत नहीं ना होगा, इसीलिए मैं, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए मेरा। पर आपका गलत होता है तो टेंशन नहीं लेना आपको। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। और देखता हूँ,
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या विजय देव नारायण शाही हैं या नामवर सिंह हैं? तो आपके हैं विजय देव नारायण शाही। मैंने इसका उत्तर देख लिया था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ये चंदायन तो पहले है ही, और फिर मृगावती भी है, और ये देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो गया ना आपका। अब ये अनुराग बांसुरी पहले होगा या बाद में? तो सी या डी में से कोई होगा एक, ठीक है ना। तो चंदायन है, मृगावती है, चित्रावली को डालते हैं पहले, ठीक है ना। अनुराग बांसुरी बाद डालते हैं। तो डी ऑप्शन को देखते हैं है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। या नगरी काया विधि कीन्हा, जेई जेई खोजा पावा तेई चिन्हा, पैस सुठी अगम पंथ बड़ बाँका, तस मारग जस सुई का नाका, बाँक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? तो फिर से पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 धर्मशालाएँ हैं, या प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं, या शरीयत? तो ये सी ऑप्शन मुझे लगता है हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी हटा दिया मैंने अगर, तो बी और सी दिखा रहा है जी। तो बी और सी सही है, ठीक है ना। इसमें बी और सी सही बता रहा है, ठीक है। तो बी और सी में क्या हो गया? पहला है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग से, और डी आपका सी है आपका शरीयत, तरीक़त, मारफियत और हकीकत नामक 405 से। तो चारी बसेरा का अर्थ यही है, बी और सी, मतलब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग का अंग, और शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत नामक 405, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये जान चुके हैं आप, प्रेमा खान परंपरा के, बिल्कुल सही है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन हैं? तो आप ये भी जानते हैं, आपका जो है मुल्ला दाऊद है, चंदायन जिनका रचना है। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। तो बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन, मुल्ला दाऊद। मधु मालती किनकी रचना है? तो ये भी आप जान चुके हैं, मधु मालती जो है वो आपकी रचना है मंझन की, माँ से मधु मालती, माँ से मंझन। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कृष्ण काव्य से संबंधित MCQs। तो आज के लिए इतना ही।